ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसं ह्रोनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम् अकल्पमशम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान एक योगी के बारे में बता रहे हैं। योगी वो व्यक्ति है जो भगवान से हमारा कनेक्शन हट गया है। तो समझने का प्रयास अगर हम करेंगे तो हम कभी भगवान के साथ भगवान के लोक में रहते थे, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया, अलग हो गए। अब योगी वो व्यक्ति है जो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो वो योगी है। तो जो योगी है उसका मन अगर भगवान में स्थिर हो जाता है तो योग का पर्पस होना चाहिए मन को भगवान में स्थिर करना। तो वो व्यक्ति निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। बिल्कुल सर्वोच्च सिद्धि, पिनाकल किसी दिव्य सुख का। यानी कि संसार में मैं जानता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुख की खोज नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है, हर जीव सुख की खोज कर रहा है। जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, चाहे कुछ भी है, सब कोई खाने पर ये है कि जो लोअर स्पेशीज हैं वो खाने पीने की चीज़ों में सुख को खोज रहे हैं, और कुछ मैथुन में, सेक्स में, और कुछ लोग सत्ता में। इंटेलिजेंस हायर होने के बाद हमारी डिज़ायर्स भी बढ़ जाती हैं। हमें ईगो के लेवल पे सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, इंटेलिजेंस के लेवल पे सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। वी नो दैट मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की वी स्टार्ट विद बेसिक नीड्स। तो जानवर जो हैं वो बेसिक नीड के लिए ही उनके लिए सर्वोच्च सुख है खाना पीना इत्यादि, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग। उसके बाद हमारी मन के लेवल की इच्छाएं होती हैं, फिर इंटेलिजेंस के लेवल की इच्छाएं होती हैं, और फिर ईगो के लेवल की होती हैं। तो इस प्रकार हर कोई सुख की खोज कर रहा है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको सर्वोच्च सुख चाहिए तो वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका मन मुझ में स्थिर रहेगा, यानी कि भगवान में, यानी कि कृष्ण में स्थिर रहेगा। कृष्ण अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं कि जो कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, कि कैसे उनके रूप के दर्शन में, उनके लीलाओं के श्रवण में, उनकी सेवाओं में, अलग अलग सेवाओं में, जैसे उनके ग्रंथों का, भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने वाला, उनके नाम जपने वाला, इस प्रकार से भगवान में हम अपना मन को स्थिर कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह दिव्य सुख की प्राप्ति करेगा। बट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दिव्य सुख क्यों नहीं मिल रहा है? हमें ऐसी फ्रस्ट्रेशन सी क्यों आ रही है? हमें घुटन सी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? देखिए, पहले तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये जो लिखा जा रहा है किसी ने इसको फील किया है, या बस ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, हर कोई बोला जा रहा है दिव्य सुख दिव्य सुख। क्या ये सुख वास्तव में है या बस कहने के लिए ही है? तो हमें कई बार डाउट हो जाता है। डाउट हमें क्यों होता है? क्योंकि हमें उस सुख की अनुभूति नहीं हो रही होती है। इस प्रकार से हमें डाउट होने लगता है, क्या ये ऐसा है? हाँ, सोचने की बात है। आप लोगों को मैं एक एडवाइस करूंगा। एक पुस्तक है इस्कॉन की, इसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन डबल रोटी। हर व्यक्ति को ये किताब तो पढ़नी चाहिए अपने जीवन में। इस किताब को पढ़ के समझ में आएगा उसको कि वास्तव में यदि दिव्य सुख नहीं है तो लोग इतनी यातनाएं नहीं सहन कर पाते जितनी उन्होंने यातनाएं सहन करी। वो गिव अप कर चुके होते। उनको रशिया की जेल में बंद कर दिया गया, उनको क्या यातना नहीं दी गई। उनको मार मार के उनकी पूरी एक व्यक्ति की आंख चली गई, कुछ लोग, एक व्यक्ति मर ही गए, लेकिन उन्होंने त्यागा नहीं उसको, प्रोसेस को। उनको खाने के लिए डबल रोटी दी, उन्होंने खाने की डबल रोटी में पानी मिलाया, उसका आटा बनाया, और आटे से उसको गोल गोल गोलियां बना ली, और अपनी जुराबों के धागे को निकाला और कंबल के धागों को निकाला, और उस गोलियों के अंदर जो ब्रेड की बनाई गई थी पिरो दिया, और इस प्रकार जपने वाली माला बना ली। और इस प्रकार से उन्होंने जेल में माला जपी। अब हम में से कोई व्यक्ति ऐसा सुनेगा तो हमें तो बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, माला कर लीजिए प्रभु जी,
जल्दी उठ जाइए प्रभु जी, ये कर लीजिए प्रभु जी। अब उनको इतनी यातना है, हम सोचते हैं कि हमें जीवन की सारी सुविधाएं मिली हुई है, हमारे साथ ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम अगर संकीर्तन निकालते हैं सड़कों पे तो कुछ लोग चलो निंदा करते होंगे, लेकिन अक्सर लोग आदर करते हैं। हाँ, लोग मिलने जाते हैं तो सत्कार होता है। हम लोग भक्ति के कार्यों में कोई रोक टोक नहीं है, भगवत गीता पढ़ने में रोक टोक नहीं है। फिर भी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है भक्ति के कार्यों में। ये सुख की जो बात कर रहे हैं, दिव्य सुख, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण जरूर शास्त्र बताते हैं, वैष्णव निंदा, कोई अपराध हमसे हो रहा है, जो कि आपके सीनियर भक्त हमें बता सकते हैं। यानी कि इतनी मेहनत कर कर भी हमें वो दिव्य सुख नहीं मिला, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि मन को मुझ में स्थिर करोगे तो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे। हाउ कैन वी से दैट भगवत गीता इज रॉन्ग? इसमें दिव्य सुख है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया, तभी श्रील प्रभुपाद के इतने सारे शिष्यों ने सारी ऑपुलेंस को त्याग दिया, विदेशी ऑपुलेंस को त्याग कर इंडिया में आ गए, इंडिया के पिछड़े लोगों जगहों में रहने लगे। और यहाँ पर भी कितने लोगों ने संन्यास आश्रम तक ले लिया, उन्होंने सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। ध्यान रखिए, हम लोग कई बार देखते हैं सन्यासी को देखता रहे, ये तो बड़े आराम से रह रहे हैं। हम भूल जाते हैं उस स्ट्रगल के दिनों को, हमें केवल दूसरों के सुख देखते हैं कि वो कितना बढ़िया से मजे कर रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कैसे कष्ट झेले होंगे और अभी भी कैसे कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना त्याग की भावना, इतना कष्ट सहने की जो शक्ति है, वो उसी व्यक्ति को मिलती है जिसको दिव्य सुख की प्राप्ति हो रही है। और वही सुख के बारे में भगवान ये बता रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह दिव्य सुख की प्राप्ति करता है। यही सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? योग में लोग बहुत बड़े कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ बता रहे हैं योग की सर्वोच्च सिद्धि है कि मनुष्य का हृदय, मन भगवान में स्थिर हो जाए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब निरंतर वो भगवान का नामों का जप करता है, नहीं कर पाता है, चलो पूरे दिन नहीं कर पाता है तो श्रवण में लग जाता है, फिर श्रवण में नहीं तो पठन में लग जाता है, फिर किसी सेवा में लग जाता है। इस प्रकार अपने मन को निरंतर भगवान में स्थिर रखता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है। रजोगुण जिसमें व्यक्ति कुछ हासिल करना चाहता है, उसके अंदर हासिल करने की बड़ी उत्कंठा होती है, मान सम्मान पैसा कुछ क्रिएट करना। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास इनफ पैसा है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मुझे कुछ करना है, मैं बिना किए नहीं रह सकता। हम कहते हैं अच्छा करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, कहते हैं नहीं ये नहीं करना है, कुछ और करना है, ये नहीं करना है। तो ये रजोगुण है, जब व्यक्ति सांसारिक चीज़ों को करने के लिए बड़ा लालायित रहता है, ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग। उसके पास धन है, जनरली ऐसा देखा कि आदमी धन के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, आदमी एक स्टेज के बाद धन के लिए नहीं काम करता है, शोहरत के लिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ क्रिएशन, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इन चीज़ों के लिए काम करता है। और ये भी एक प्रकार का भ्रम है, ये भी एक प्रकार का, जैसे हमने डिस्कस किया, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो के लेवल पे एक सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिव्य सुख को प्राप्त करता है वो इस प्रकार के रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। व्हाट इज दैट गुणात्मक एकता? हमने तो सुना था कि परमात्मा अलग है और हम एक हैं। सारा संसार कहता है कि नहीं, दोनों एक हैं, कई लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ बता रहा है कि एक हैं भी और एक नहीं भी हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक हैं गुणात्मक रूप से, लेकिन अलग अलग हैं क्वांटिटेटिवली, मतलब संख्या यानी मात्रा के रूप में। हमारे अंदर वही गुण है यहाँ बताया जा रहा है जो भगवान में है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। यहाँ भगवान कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से जब भगवान के भक्ति में मन उसका स्थिर हो जाता है तो विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी कि जो भी हमने पूरे जीवन में पाप कर्म किए होते हैं, वास्तव में अनंत जन्मों में हमने कई पाप किए होते हैं। इस जन्म की तो भूल जाए, कई बार हमें याद नहीं रहता, हमें लगता है इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये बुरा काम क्यों हो रहा है प्रभु जी, हमने तो कुछ नहीं किया आज तक, हम तो कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। लेकिन हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं जो हमें याद नहीं है, भगवान को याद है, और उन कर्मों का फल हमें मिलता ही है। लेकिन व्यक्ति जब भक्ति करता है, शुद्धता से आगे बढ़ता है, तो उसके वो सारे विगत कर्म समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसको आगे भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति को कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दर्शन हो गए और समाप्त हो गया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान आए, लेकिन हमने ये नहीं सुना प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बोला चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हमने देखा प्रहलाद महाराज उसके बाद काफी जिए संसार में। ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन पाए साक्षात 6 महीने के अंदर,
लेकिन ध्रुव महाराज काफी समय तक यहीं पर जिए। प्रहलाद और ध्रुव ने इस जीवन में भगवान को प्राप्त किया, हाँ, और उसके बाद में देखा, उनके दर्शन किए, और उसके बाद में काफी वर्षों तक भगवान की भक्ति को कंटिन्यू किया और फिर भगवान के धाम में गए। तो विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाना, कर्मों के फल पापों से निवृत्त हो जाना इनफ नहीं है। उसके बाद में हम भक्ति, शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत अवस्था में आने के बाद व्यक्ति भक्ति प्रारंभ करता है। अजामिल ने साक्षात दर्शन किए विष्णु दूतों के, और यमदूत चले गए, और उसके बाद अजामिल ने शुद्ध भक्तों के दर्शन करने के बाद फिर आगे भक्ति को कंटिन्यू किया। नारद मुनि ने भगवान के दर्शन किए, अपनी माँ के मरने के बाद, तपस्या करने के बाद नारद मुनि ने भगवान के दर्शन किए, और उसके बाद फिर से भगवान की कई सालों तक भक्ति करी, और फिर जाके वो भगवान को प्राप्त किया। यानी कि केवल विगत कर्मों के फल से कई लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि पाप मिट जाएं। जैसे लोग गंगा के स्नान के लिए, हमें हरे कृष्णा मंत्र जपने वाले लोग बहुत ही गिने चुने हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग। हाँ, तो उनका एकमात्र पर्पस क्या रह जाता है कि किसी तरह से वो हमारे पाप समाप्त हो जाएं, बस। और एक बार पाप समाप्त होते हैं तो व्यक्ति तुरंत दूसरे पाप करने में लग जाता है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे एक हाथी जो है नहाता है और नहाने के बाद अपने ऊपर धूल डाल लेता है अपने सूंड से, उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों को करने के लिए कर्म कांड करता है, और कर्म कांड करने से पाप खत्म करता है, फिर पाप करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, लेकिन जिसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है उसके पाप कर्म भी समाप्त होते हैं, और पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होती है, और वो भक्ति के कार्य में आगे बढ़ता है, और जब भक्ति के कार्य में पारंगत हो जाता है तो भगवान के धाम में चला जाता है। जब तक कोई किसी का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह पाता। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश महाराज के कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक आता है कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना, वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कर्म से मुक्त होना है। ये बड़ा मुश्किल है। देवी ऐसी गुणमाई मम माया दुरत्या, भगवान से जब हम जुड़े रहेंगे, उनके चरणों का दर्शन करते रहेंगे, उनके प्रति सरेंडर रहेंगे, तभी हम इस रजोगुण से मुक्त हो सकते हैं। ये जो संसार है, रजोगुण क्यों बोला जा रहा है कि जो संसार है, खासतौर पर ये जो हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी लोक, ये रजोगुण प्रभावित जगह है। यहाँ रजोगुण का प्रभाव आप ज्यादा देखेंगे, सतोगुण का कम देखेंगे, तमोगुण भी कम देखेंगे, रजोगुण मैक्सिमम लोगों में रजोगुण होगा। दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू क्रिएट समथिंग, दे वांट टू अचीव समथिंग। सब कुछ मिलने के जाने के बाद भी वो खाली नहीं रह सकते हैं, भक्ति के कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और करना चाहेंगे। तो इस तरह के जो स्वभाव है हमारा, इससे दूर जाने के लिए हमें कृष्ण भक्ति में लगना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। और जो इस प्रकार मन को भगवान में स्थिर करता है, वो धीरे धीरे रजोगुण से मुक्त हो जाता है। रजोगुण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करता है, हमारे अंदर एक तरह का गर्मी पैदा करता है, हमारे खून में है, हमारे रगों में, और हम कुछ करना चाहते हैं। अगर हम उसी को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें भगवान की तरफ, और उसको भगवान की सेवा में लगा दें उतनी ही उत्सुकता से, तो हम देखेंगे कि हम इन सारे कलेशों से शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की